खमन ढोकला तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर क्या जालीदार और स्पॉन्जी बनती है। ये देखिए कितना जालीदार स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। देखकर ही पता चल जाता है कि कितना ये फ्लफी हुआ है। गुजरात की बहुत ही फेमस खमन ढोकला, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये हेल्दी भी होता है। फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो मैं आज खमन ढोकला बनाने वाली हूँ, साथ ही साथ उसकी एक चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खमन ढोकला के साथ एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये जालीदार अंदर से होता है। मैं भी पहले बहुत बनाती थी खमन ढोकला, लेकिन इस तरीके से जालीदार नहीं बन पाता था। तो क्या आप गलती करते हैं? क्या मैं गलती करती थी जिसके कारण ये जालीदार नहीं हो पाता था, नहीं बन पाता था? वो रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो कि आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती जिसके कारण ढोकला जो है वो डेंस बन जाएगा, जालीदार नहीं बनेगा। तो क्या गलती करते हैं, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले एक जाली लेना है। जाली अगर आपके पास है तब लीजिएगा, छन्नी नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने चाय पीने वाले कप से 2 कप मैंने लिया है बेसन, और ये चना बेसन है। वैसे तो गुजरात में ढोकला के लिए अलग एक बेसन मिलता है, पर ये सभी जगह नहीं मिल पाता है। तो आपके पास चना बेसन है तो उसमें बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। बहुत ही फाइन वाला ये चना बेसन है। इसे सबसे पहले आपको छान लेना है। चाय पीने वाले कप से मैंने 2 कप चना बेसन लिया है। अगर मैं वज़न की बात बोलूँ तो ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पे चना बेसन लिया है। 100 ग्राम का ये कप है तो मैंने 2 कप लिया, यानी 200 ग्राम। अच्छे से छान लेने के बाद इसके अंदर लम्स जो हैं वो नहीं पड़ती है। अच्छे से छान लेंगे। छानने से बेसन काफ़ी हल्की हो जाती है। और इसमें जैसे 2 कप मैंने बेसन लिया है तो 2 कप के अनुसार वैसे तो मैं 1 कप पानी लूँगी, लेकिन 1 कप पानी को थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको लेना है। पर हो सकता है पानी आपके बेसन में 2 से 3 चम्मच ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे फेंटेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी मत लीजिएगा, वरना गीला हो जाएगा, फिर मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट लेना है और इसे खूब फेंटना है। जितना फेंटिएगा उतना बढ़िया ये बनेगा। गोल गोल एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, इसे हवा भरेगी। फेंटते हुए हमें काफ़ी देर हो चुकी है, 5 मिनट हो गई है। मैं एक चेक करके दिखाती हूँ। इस तरीके से पहले गाढ़ा सा पेस्ट आपको लेना है। कप में मैंने पानी लिया और इस तरीके से मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से पानी के ऊपर जो बेसन है वो तैरना शुरू हो जाता है, तब समझ जाइएगा परफेक्ट आपने फेंट लिया है। जैसे हम कढ़ी बड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे फेंटना होता है। एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ। इस तरीके से लिया पेस्ट, पानी में डाला और ये देखिए ऊपर आ गया ना तैरते हुए। बस ये ऐसे हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। फेंटने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसे इसमें मैंने लिया है एक नींबू और इसका रस जो है वो निचोड़ लेना है, और ये अगर नापे चम्मच से तो ये 2 चम्मच हो जाता है। थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। तो हींग मैं पत्थर वाली ले रही हूँ, तो ये मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। अगर आपके पास पाउडर वाला हींग है तो 2 चुटकी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, बिल्कुल ही 2 पिंच, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है आपको। ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, 2 से 3 चम्मच। फेंटने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल देना है। वैसे तो मूंगफली का तेल इसमें डाला जाता है, पर अगर आपके पास मूंगफली का तेल नहीं है तो कोई भी तेल डाल लीजिएगा। सरसों तेल का मत यूज कीजिएगा, रिफाइंड तेल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कंटेनर में आपको दिखा रही हूँ। जिस कंटेनर में आप बनाना चाहते हैं वो कंटेनर ले सकते हैं। चाहें तो आप थाली भी इस तरीके से ले सकते हैं, गहरा वाला, जो इस तरीके से गहरा बने, क्योंकि इसमें ना फूलता है। ढोकला जब बनाते हैं वो फूल जाता है बनने के बाद। आप चाहें तो पतीला भी इस तरीके से ले सकते हैं, पतीला में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको क्या करना है कि एक पानी जो है ना किसी भी बर्तन में, यानी कि बड़ा सा बर्तन में खौलने के लिए छोड़ दीजिएगा। खौलने के बाद मतलब वो जैसे ही गैस के ऊपर रखिएगा पानी को खौलने के लिए, फिर इधर का प्रोसेस करना है। जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं उसमें बढ़िया से तेल ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जब ढोकला बनाएं तो आसानी से ये
निकल जाए। पानी इस तरीके से जब खौलने लग जाए तब फटाफट प्रोसेस करेंगे। करना क्या है कि जो हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाया था बेसन का, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे कि मीठा सोडा और खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसी के ऊपर डालेंगे 1 चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। इससे काफ़ी जल्दी एक्टिवेट होता है और हमारा जो ढोकला बनेगा बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, अंदर से एकदम जालीदार। अच्छे से एक ही डायरेक्शन में गोल गोल इसे फेंटना है थोड़ी देर के लिए। जैसे जैसे फेंटते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे एकदम फोम जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा और तुरंत आपको डालना है किसी भी कंटेनर में जिसमें आप तेल लगाकर पहले से रखे हों। और ये देखिए गिरते हुए पेस्ट को काफ़ी बढ़िया से देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो यहाँ पे ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा और थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दीजिएगा ताकि ये फूले। पानी के ऊपर रखेंगे स्टीम होने के लिए खौलते हुए पानी में, और इसे कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ही आपको चेक नहीं करना है कि ये पक रहा है कि नहीं, क्योंकि आप चेक करेंगे तो छोटी सी गलती हो जाएगी। ढोकला जो है वो फूलकर फिर बीच में पचक जाएगी और वो डेंस बन जाएगी। इसीलिए बीच में बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करना है। 15 मिनट के बाद आपको देखना है कि ये पक गया है कि नहीं। हो सकता है 20 मिनट भी लगे आपको ढोकला बनाने में। उसके बाद नाइफ से देखिएगा, नाइफ में बिल्कुल भी ना चिपके, समझ जाइएगा आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट है। ढोकला को नीचे मैंने रख लिया, आंच से नीचे। इसमें थोड़ा सा होल कर देना है और होल करने के बाद जब ढोकला गर्म रहे उसी टाइम आपको 2 बड़े चम्मच से ठंडा पानी डालना है इसके ऊपर, ताकि अंदर से जूसी बने। इसके बाद आपको तड़का लगाना है। पैन में तेल डालना है पर सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना। इसी में हरी मिर्च, करी पत्ता, सरसों का दाना डालकर अच्छे से भून लेना है। ढोकला के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है और इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी और पानी का मीठापन आप अपने ढोकला के अनुसार रखिएगा, पर कोशिश कीजिएगा ज़्यादा पानी नहीं डालने का। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर ढोकला जो है वो गीला बन जाएगा। अच्छे से चीनी को मिक्स करना है, मेल्ट करना है और थोड़ा सा चिपचिपा जब हो जाए पानी, उसके बाद मतलब कि सिरप हो जाए, उसके बाद ढोकले के ऊपर डालना है धनिया पत्ता और नारियल से इस तरीके से आपको सजा देना है। तो हमारा ढोकला बनकर तैयार है। अब चलिए इसका चटनी बनाते हैं। तो चटनी के लिए धनिया पत्ता, पुदीना और अदरक, हरी मिर्च, नमक और इसी में डालेंगे थोड़ा सा ढोकला, जो बनाया हुआ ढोकला है। इससे ना काफ़ी बढ़िया वाला टेस्ट आता है। तभी मैं आपको सबसे लास्ट में चटनी इसका बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ढोकला जाता है, बहुत ही चटाकेदार बनता है। तो आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए। राधे राधे।